कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट जुलाई 2024 सिलेबस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सिलेबस को अच्छे से समझो, 120 प्लस नंबर लाओ और मास्टर बन जाओ। आज सबसे पहले मैं आपको सीटेट 2024 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किन किन सब्जेक्टों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस में डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीजें सेम है। और इसके बाद सब्जेक्ट वाइज किन किन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको कवर करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा में कवर नहीं करना है। 120 प्लस नंबर बहुत आसान तरीके से आप लेकर आओगे। जितने भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं, सभी ट्रिकी अप्रोच और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको कवर कराऊंगा। एक बार पॉपुलर वीडियो में जाकर मानचित्र वाली क्लास एक बार देखिएगा जरूर, आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा 120 प्लस नंबर आपको कवर कैसे करने और तैयारी कैसे करनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट 2024 में जो आपका पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इन 30 नंबर में से 15 नंबर तो आपकी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 नंबर में से 15-15 नंबर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है जी। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे बाल विकास बोलते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। नंबर 2 आपका मैथमेटिक्स गणित, 30 क्वेश्चन है जो कि आपके 30 नंबर के हैं। इन 30 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे बुक से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है लैंग्वेज फर्स्ट, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। एक लैंग्वेज सेकंड होती है, इसमें आपके संस्कृत और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती है। आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो। उसके भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज, जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसमें 30-15 पेडागोजी, 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। एक बार जाकर पॉपुलर वीडियो जरूर देखिएगा मानचित्र पर आधारित, और एक क्या लगभग सभी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको तैयारी कैसे कराने वाला हूं। कुल मिलाकर पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, कुल आपके 2.5 घंटे का 150 मिनट का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं जो पेपर सेकंड होगा। जो हमारा पेपर फर्स्ट में किन किन सब्जेक्टों के किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे, ये भी आज की क्लास में मैं आपको लास्ट में नेक्स्ट स्लाइडों में कवर कराऊंगा। उससे पहले थोड़ा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या डिफरेंस होता है वो अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। अब बात करें जो पेपर सेकंड होता है आपका, पेपर फर्स्ट आपका 1 to 5 होता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए पेपर फर्स्ट होता है, जबकि पेपर सेकंड आपका 6 to 8 होता है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। जो आपका पेपर सेकंड होगा ना, ये इसमें 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होंगे और उतने ही नंबर के होंगे, और वही आपके जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का सेम टू सेम वही रहने वाला है। कौन कौन से आपके कॉमन होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेपर फर्स्ट में है, पेपर सेकंड में भी वही 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, सेकंड पेपर में भी। आप क्लियर है? जो आपका दूसरा सब्जेक्ट कॉमन है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, एक वो लैंग्वेज वाला है जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। जो हमारा तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है जो कॉमन है, लैंग्वेज सेकंड वाला होगा, वही आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। जो मेन डिफरेंस होता है बच्चों, वहां पर 2 सब्जेक्ट हटाने के बाद पेपर सेकंड में यहां पर मैथमेटिक्स और साइंस आ जाती है, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। सामान्य अध्ययन के नाम से आपके पूछे जाते हैं। इसमें भी यहां पर 2 बात निकल कर आती है। जो स्टूडेंट बीए वाले होंगे, जिन्होंने बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन में बीए की हुई है, उनके पास 60 क्वेश्चन आएंगे। कहीं आएंगे? सामान्य अध्ययन की। जबकि जो स्टूडेंट बीएससी वाले होंगे, उन पर मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 60 नंबर के होंगे। अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज हम विस्तार से एक बार कवर करते हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा हम नहीं करने के। यदि आपने अच्छे से सिलेबस को समझ लिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक कंप्लीट करते चले, तो 120 नंबर लाने से आपको कोई 120 प्लस नंबर लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। जो पेपर फर्स्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में कॉमन है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में आपके क्या क्या कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध। जो सेकंड टॉपिक होता है बालकों के विकास के सिद्धांत। थर्ड टॉपिक आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। जो फोर्थ टॉपिक होगा समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। नेक्स्ट पियाजी, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। ठीक है, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ये शॉर्ट वीडियो आपकी प्रोवाइड कराई गई है, एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीडीपी के। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा,
बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, ठीक है जी, भाषा और चिंतन, व्यक्तिगत विभिन्नतन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी, स्तर मूल्यांकन। ये आपके सीडीपी के टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा में क्या क्या पूछा जाता है, किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकता पृष्ठभूमि, अधिगम संबंधित समस्याएं से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। प्रतिभावना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, सीखना और शिक्षा शास्त्र से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। पेडागोजी बहुत आसान होती है, पेडागोजी के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में से। यदि आपने थोड़ा अच्छे से एक बार भी पढ़ ली ना, एक बार भी कंप्लीट क्लास कर ली ना बच्चों, तो आपके 13-14 नंबर बड़े आसान तरीके से आएंगे। ऐसी एनसीईआरटी की जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, गारंटी में ले रहा हूं। आपने यदि क्लास अच्छे से टॉपिक कवर कर लिया ना, जैसे जैसे मैं आपको कवर कराऊंगा, 13 से 14 नंबर आपके एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े आसान तरीके से आएंगे। यदि आप एक बार देखना चाहते हो कि मैं आपको तैयारी कैसे कराऊंगा, पॉपुलर वीडियो जाकर एक बार देखिएगा जरूर, अच्छे से समझनी जरूर है आपको, ठीक है जी। आपका सीखना और शिक्षा शास्त्र से बच्चा एवं समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक से क्वेश्चन सीडीपी के अंतर्गत आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके होंगे, 15 पेडागोजी के होंगे, 15 आपके डायरेक्ट होंगे, ठीक है जी। भाषा की समझ और अध्ययन, हिंदी में जो 30 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिकों को आपको कवर करना है, यही आपको कवर कराए जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराए जाएंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ। व्याकरण, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, संधि, कारक, तत्सम व तत्वों की पहचान, अलंकार, शब्द के भेद, संकर शब्द, रूढ़, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ शब्द, निपात, अवयव के भेद, पर्यायवाची शब्द। भाषा शिक्षण के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनने बोलने की भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाषा कौशल और भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, ठीक है, इनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सभी क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी ट्रिकी अप्रोच के साथ। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है संस्कृत सिलेबस, संस्कृत में आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अलंकार, संबंधित के संस्कृत नाम, ठीक है जी, और आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करने हैं। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का सिलेबस बेसिक है, जो 10-12 बेस का होता है बच्चों, बिल्कुल बेसिक है, जो कि बहुत आसान आता है। अच्छे से यदि आपने एक बार कवर कर ली है क्लास भी, तो आपके इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। इंग्लिश में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, ठीक है जी, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, वॉइस, नरेशन, वोकेबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पी क्यू आर एस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मैथ। मैथ खेल किसका है बच्चों, खिलाड़ियों का। यदि आपने अभी तक मैथ की क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। जितने भी आपकी मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, विदाउट एक्स और विदाउट फॉर्मूला मैं आपको कवर कराऊंगा कंप्लीट मैथ, ठीक है जी। 90 से लेकर 95% मैं आपको विदाउट फॉर्मूला मैथ को सोल्व करना सिखाऊंगा। मैथ के जो चैप्टर है जो जो आपको कवर करने हैं, कल से ही आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम कवर करना है, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान कवर करना है, वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ट्रिक अप्रोच के साथ मैथ कराने वाला हूं मैं आपको। भाजकता का नियम कवर कराऊंगा बच्चों मैं आपको। शेषफल, प्रमेय, सरलीकरण, गुणन व गुणनखंड, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए और अब भी पूछे जाएंगे, ठीक है जी। घातांक करनी, माध्यम, माध्यिका, बहुलक, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय व कार्य, बीजगणित, क्षेत्रमिति, 2D 3D, ज्यामिति और आयु, इन टॉपिकों से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना भी मैथ मैं आपको कवर कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा। क्लियर है जी। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, इनमें से किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल व खेल भावना, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, ठीक है जी, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ये आपको कवर करने हैं। और जो ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको संविधान और इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी के टॉपिक कवर कराऊंगा, वो कौन कौन से बच्चों, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे। भारतीय शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन,
प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मतदान और राष्ट्रीय एकता। इन टॉपिकों से पर्यावरण के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है जी, नागरिक शास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बीए जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में बीए की हुई है, इन 4 टॉपिकों को आपको कवर करना है। और इन 4 सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी युग, उग्र राष्ट्रवादी का चरण, गांधीवादी युग, गवर्नर, सरकारी सामान्य, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एक ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ये क्लास सभी आंग्ल मराठा युद्ध, 1857 की क्रांति, 1857 के बाद मुख्य घटनाएं, सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन कौन से क्या क्या आपके लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मेला, नृत्य, त्योहार, प्राचीन इमारतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। भक्ति आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, इसमें आपके क्या क्या पढ़ना है आपको, एशियाई सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, आत्म सभा समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है जी, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा। ये टॉपिक आपको आधुनिक भारत के इतिहास के कवर करने हैं। अब बात करें विश्व के भूगोल में, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, सौरमंडल, पठार, जल, वायु, मिट्टी, कृषि, वन, खनिज, ये आपको भूगोल के अंतर्गत, विश्व के भूगोल के अंतर्गत टॉपिक कवर करने हैं, जो कि आपके सिलेबस में दी गए। भारत का भूगोल मैं आपके मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत बेहतरीन कवर कराया है और अब भी कवर कराने वाला हूं। अब बात करें अर्थशास्त्र में, बजट, बैंकिंग, प्रति व्यक्ति और नागरिक शास्त्र में आपके क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, संविधान, अनुसूची, भाग 22 भाग में आपको 3 लाइन में कवर कराऊंगा, अनुसूची में आपको 1 लाइन में कवर कराऊंगा। संविधान की यदि आपने अभी तक क्लास नहीं देखी, एक बार जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखना, संविधान की क्लास ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको कैसे कवर कराइए, क्लास देखते देखते ही कंप्लीट टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये टॉपिक आपको कवर करने पेपर सेकंड में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। अब बात करें साइंस का जो सिलेबस है आपका, द्रव धातु, संगामी मिश्रण, परमाणु संरचना, ये आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें भौतिक के, जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस है बच्चों, यांत्रिक, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, वर्ताकार गति, भार, वेग, भूपृष्ठ घनत्व, इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में आपका कोशिका बल, ब्रेन, रोग, पोषण व पाचन, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय, एनिमल किंगडम, प्रकाश संश्लेषण, प्लांट हार्मोन्स और प्लांट किंगडम से आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये सिलेबस यदि आपको बहुत अच्छा लगे है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जाकर जो फेवरेट वीडियो है प्ले लिस्ट में, पॉपुलर वीडियो देखना जरूर है आपको, कि मैं आपको तैयारी कैसे कराने वाला हूँ। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी